कराची में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग, शहर में आम तातील, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई वुज़रा और मेयर के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अवाम को घरों में रहने का मशवरा। कहा मजीद बारिश का इम्कान है, आम तातील की है ताकि अवाम को तकलीफ न हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी पानी जमा। गुरु मंदिर, एम ए जिन्ना रोड और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के एतराफ से पानी की निकासी न हो सकी। बेशतर मरकजी शाहराहों से बारिश का पानी निकाल दिया गया, लेकिन पानी में खराब होने वाली मुतादिद गाड़ियां अब भी शाहराह फैसल और शाह सुलेमान रोड पर मौजूद। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज भी फाल। महकमा मौसमियात का कहना है आज और कल गुज़िश्ता रोज से ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची में बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद लुक़्मा अजल बने। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। गुरु मंदिर के करीब नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाली गई। मलीर में पेट्रोल पंप और आतिशज़दगी से एक शख्स झुलस कर जाँ बहक। नॉर्थ कराची, औरंगी, शाहराह फैसल और डिफेंस में करंट लगने से 4 अफराद अब्दी नींद सो गए। कराची में बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। मुताद्दिद इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। 650 से ज़ायद फीडर्स की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है जब तक पानी खड़ा है बहाली का काम शुरू नहीं हो सकता। कुंडे वाले और नशीबी इलाकों में एहतियात के तौर पर बिजली बंद की है। कराची में एक दिन बारिश के 3 स्पेल, निकासी का निजाम फेल। तूफानी बारिश के बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, कई इलाके डूब गए, सड़कों पर पानी। सबसे बड़ी शाहराह फैसल भी इस बार पानी में डूब गई। गाड़ियां फंस गई, फ्यूल खत्म हो गया। घर से निकलने वाले दफ्तर नहीं पहुंचे, दफ्तर से लोग घर नहीं पहुंच पा रहे। लियारी एक्सप्रेसवे पर दबाव बढ़ने से ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल। स्कूल के बच्चे भी रुल गए, स्कूल वैनें सड़क पर बंद, ड्राइवरों के फोन बंद, वालिदैन परेशान होते रहे। दोपहर को निकले बच्चे शाम और रात को पहुंचे। मोटरसाइकिल वाले भी सड़कों पर ख्वार, बाइकें पानी में बंद हो गई। रिक्शों और ऑनलाइन राइडर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और हादसात में 11 अफराद जान से गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। गुरु मंदिर के करीब नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाली गई। मलीर में पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी से एक शख्स झुलस कर जाँ बहक। नॉर्थ कराची, औरंगी, शाहराह फैसल और डिफेंस में करंट लगने के वाकयात, 4 अफराद अब्दी नींद सो गए। कराची में बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। 650 से ज़ायद फीडर्स की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है जब तक पानी खड़ा है बहाली का काम शुरू नहीं हो सकता। कुंडे वाले और नशेबी इलाकों में एहतियात के तौर पर बिजली बंद की है। कराची में मजीद 2 रोज तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है आज और कल ज्यादा बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 158, जिन्ना टर्मिनल पर 152.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जिन्ना अस्पताल कराची की मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी जमा हो गया। कई वार्ड्स में बिजली गायब, सैनिटरी अमला गैर हाजिर, डॉक्टर्स और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब से डिस्चार्ज मरीज ताहाल अस्पताल में मौजूद। शाम 6 बजे डिस्चार्ज होने वाले मरीज बारिश की वजह से घरों को न जा सके। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी हो रही है। जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों की परेशानी का एहसास है। बरसाती पानी का फ्लो तेज है, पानी निकलने में वक्त लगेगा, चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कराची का सिस्टम सिर्फ 44 मिलीमीटर तक बरसाती पानी की निकासी कर सकता है, यहाँ तो 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बरसात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह नहीं होता। कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। नाथा खान पुल पर फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया है। इस वक्त भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। मेयर कराची को कहता हूं आए साथ मिलकर काम करें। कराची वालों ने जो मुझे कहा मैं तो वो बात पहुंचा रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, दयानतदारी से। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन भी दे देंगे, अगर मेयर की कोई पेंशन होती है, इनके कोई ग्रेजुटी भी दे देंगे, बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, उसका बोझ उठा लेंगे, लेकिन उनकी मेयरशिप का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए, तनख्वाह और मुराद का खर्चा उठा लेंगे मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आब न होने पर गम गुस्से का इजहार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबिता। सिंध हुकूमत को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। सवाबी में सैलाब के 22 हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बाटागराम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद एक शख्स की लाश निकाल ली गई। अब तक 18 अमवात हो चुकी। बुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। स्वात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद को बहाली के काम में सख्त मुश्किलात का सामना। टांक के नदी नालों में तुगयानी। टांक जुनूबी वजीरिस्तान शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। चीनी वजीर खारजा कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और इसहाक डार करेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा हमें कोई ये ना बताए कि दहशतगर्दी पर बात करनी है। हम तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क हैं। हमने दुनिया की दहशतगर्दी की जंग फ्रंट लाइन पर लड़ी है। कहा बरतानवी हुकूमत से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। बरतानिया हमारा हम तिजारती शराकतदार है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ताउन पर भी बातचीत हुई है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद 2 हफ्ते की तौसीर। जराये के मुताबिक हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस आज दोबारा तलब कर रखा था। हैदर अली की पुलिस स्टेशन तलबी को अब 2 हफ्ते आगे कर दिया गया। जराये ने बताया हैदर अली के केस की तहकीकात में ज्यादा अरसा भी लग सकता है। हैदर अली पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की दरखास्त जमानत की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बानी PTI के वकील से कहा कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। एक सवाल के जवाब में बताया बानी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का पैगाम दिया है। कहा है कौमी असेंबली की कार्रवाई का भी हिस्सा न बने।
सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। कानून 3 साल के लिए लागू होगा, जिसके तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के खदशे पर किसी शख्स को 3 माह नजरबंद रखा जा सकेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत की, जबकि PTI और जमात इस्लामी ने मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था, कानून आइन की रूह के मुताबिक है, जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में अस्पताल का दौरा, तिब्बी माहिरीन से बातचीत। जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबतिस, जिगर, मुतादी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तफाक। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है, रूस जंग के खात्मे का हामी है, लेकिन यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती हरगिज काबिल कबूल नहीं। बरतानिया की यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज तनाज़े को मजीद बढ़ावा देगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर 40 मिनट तक गुफ्तगू। प्यूटिन ने यूक्रेनी सदर से मिलने पर रजामंदी जाहिर की। सदर ट्रंप ने प्यूटिन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत से आगाह किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड का सीजन का फातिहाना आगाज। लीड्स ने एवर्टन को 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल न कर सकी। दूसरे हाफ के खतामी लम्हात में मैचा ने पेनल्टी पर गोल दाग पर लीड्स यूनाइटेड को कामयाबी दिलवाई।